पल्मोनरी एम्बोलिज्म या लंग्स की जो ब्लड वेसल हैं, उसके अंदर क्लॉट जम जाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं ये चाहता हूँ कि ना सिर्फ डॉक्टर्स को बल्कि आम लोगों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। नंबर 1, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता क्या है? इसको समझने से पहले ज़रूरी है कि बेसिकली हम अपने सिस्टम को समझें कि हमारा सिस्टम काम कैसे करता है। दिल खून को पंप करता है और ये सारी बॉडी में सप्लाई करता है। लेकिन आप छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे मोटर है, पंप करती है तो ब्लड चला जाता है। इसी तरह हार्ट पंप करता है तो बॉडी से ये दूर चला जाता है। लेकिन नीचे से ब्लड वापस कैसे हार्ट की तरफ आए? एक कॉमन सी बात है कि नीचे से ऊपर आने के लिए उसको किसी न किसी मोटर या पावर की ज़रूरत है। तो हमारे काफ मसल यानी जो पिंडलियों के मसल हैं, उसे कहते हैं सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे ही आप चलते हैं तो नीचे वाले जो मसल्स पुश करते हैं ब्लड को ऊपर की तरफ तो खून वापस चलता है। तो ये इस तरह अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है जो चलता रहता है। लेकिन बाज़ दफ़ा किसी कंडीशन की वजह से ब्लड थिक हो जाता है जिसके अंदर प्रेगनेंसी शामिल है, कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल शामिल है, किसी के अंदर कुदरती तौर पे खून थिक करने वाले केमिकल्स ज़्यादा होते हैं या खून पतला करने वाले केमिकल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से खून उनका थिक हो जाता है। और ख़ुसूसी तौर पे वो लोग जो किसी वजह से बेड बाउंड हो जाएँ, जिसमें हमारे बुज़ुर्ग हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं, जिसको फ़ालिज की शिकायत है, कैंसर की शिकायत है या और बहुत कॉमन फैक्टर है एक्सीडेंट की वजह से। एक्सीडेंट हुआ, टाँग फ्रैक्चर हुई, आपके उसके प्लास्टर लग गया या उसको एक केज लगा के आपने लिटा दिया 4 हफ़्ते के लिए। तो इन लोगों में ब्लड हार्ट से नीचे की तरफ तो जा रहा है, लेकिन वापसी का सिलसिला जो है वो मुतासर हो जाता है, तो ब्लड वहाँ पे जमना शुरू हो जाता है। वो वहाँ पे क्लॉट या लोथड़े की शक्ल इख्तियार करता है। होता क्या है, जब वहाँ से लोथड़े से एक पीस टूट के ऊपर आता है, तो वो खून की नाली में फँस जाता है। एक दफ़ा सप्लाई बंद हुई, तो हमारा साँस बंद। ये वेरी वाइटल है। साँस लंग्स को जाएगा, ऑक्सीजन बेहतर होगी, तभी तो दिल बाकी जिस्म को सप्लाई कर सकता है। सो इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए इस पॉइंट को हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज़्म। नंबर 1, एहतियात क्या की जा सकती है? आप अपनी रूटीन की वॉक करते हैं, आपको किसी एहतियात की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो ख़वातीन जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज़ करती हैं या जिनको प्रेगनेंसी है या वो लोग जो एक्सीडेंट की वजह से बेड बाउंड हो गए हैं, वो ख़ुसूसन अपने डॉक्टर के साथ ये बात करें कि मुझे इस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता? क्या मुझे इसके लिए किसी एहतियाती तदाबीर या मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं? और लॉन्ग फ्लाइट्स वाले भी मैं इसको ज़रूर मेंशन करूँगा, ख़ास तौर पे जैसे यूएस की फ़्लाइट है, ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट है, 17-18 घंटे की फ़्लाइट है, उनको भी चाहिए कि वो इन फ़्लाइट ज़रूर कुछ टाइम के लिए चलें, चहलकदमी करें ताकि उसका फ़्लो चलता रहे। अब अगर क्लॉट आ जाए तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसको कन्फर्म करने के लिए कुछ टेस्ट हैं, जैसा कि एकोकार्डियोग्राफ़ी की जा सकती है, सीटी स्कैन किया जा सकता है, ब्लड के कुछ टेस्ट ऐसे डी डाइमर कहा जा सकता है, जो देख के एक आइडिया दे देते हैं कि आपको क्लॉट है। कुछ अलामात भी हैं जो इसकी निशानदेही करती हैं, साँस फूलना, अचानक शदीद छाती के अंदर दर्द होना या बलगम में खून आना। ये अलामात भी उसको इंडिकेट कर सकती हैं इनडायरेक्टली कि आपको क्लॉट का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर ये प्रॉब्लम हो जाता है तो नंबर 2 डॉक्टर डायग्नोज़ करेगा एंड नंबर 3 ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में इमरजेंसी ट्रीटमेंट है एंड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। इमरजेंसी में ऐसी दवाएँ मयस्सर हैं जो इस क्लॉट को फौरी तौर पे तोड़ दें और अगर क्लॉट छोटा हो, सीरियस ना हो तो उसको पतला करने के लिए डिफरेंट टैबलेट्स भी अवेलेबल है। तो हम किन लोगों में सस्पेक्ट कर सकते हैं? अगर तो ख़ुसूसन आपको महसूस हो रहा है कि आपकी एक टाँग बहुत ज़्यादा सूजी हुई है और एक नॉर्मल है, तो ये इनडायरेक्ट साइन है कि आपकी टाँग के अंदर ब्लड जम रहा है। कोई भी ऐसा बंदा जो इन्हीं कंडीशन में से सफ़र कर रहा है और उसको अचानक से शदीद छाती में दर्द आ रही है या उसकी बलगम में खून आ रहा है, उसको भी पल्मोनरी एम्बोलिज़्म होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज़्म बेशक एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन थोड़ी-सी मैनेजमेंट के साथ इसका इलाज किया जा सकता है। तो प्लीज़ अगर आपको इस तरह की अलामात हों, तो फ़ौरन पल्मोनोलॉजिस्ट के साथ राब्ता करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक छोटी-सी काबिले इलाज मर्ज़ की वजह से पिछले वालों के लिए उसका मुदावा करना मुश्किल हो जाए। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।